बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, प्रभु श्री राम जी ने राज्याभिषेक के पश्चात एक दिन अपने सारे प्रजावासियों को बुलाया। उसमें सुर भी आए, मुनि भी आए, सभी लोग आए, गुरु भी आए, मुनि भी आए और द्विज, तीन कैटेगरी आई। गुरु वशिष्ठ जी, मुनि माने जो आदि मुनि लोग थे उनसे जुड़े हुए वो लोग, और द्विज माने जिनका दोबारा जन्म होता है उसे साधक कहते हैं। द्विज माने साधक। ऐसे लोगों को बुलाया और राम जी ने एक दिव्य संदेश दिया है। और दिव्य संदेश के पीछे जो उद्देश्य छिपा है, आज हम वह आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या छिपा है? उद्देश्य है, राम जी ने वनवास के बाद 14 वर्षों में जो अनुभव प्राप्त किया, जंगल में जाकर ऋषि मुनियों के साथ, कोल भीलों के साथ, वानर भालुओं के साथ और वहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षसों के साथ जो अनुभूति प्राप्त की है, वह आज अपने प्रजावासियों को, अपने नगर के लोगों को, अपने लोगों को देना चाहते हैं। अनुभव जैसे जगत गुरु शिव जी माता पार्वती को अपना अनुभव दे रहे हैं, उसी प्रकार से आज प्रभु श्री राम जी भी अपना अनुभव अपने लोगों को देने जा रहे हैं। जैसे दादा गुरु त्रिपाठी जी ने अपना अनुभव हमारे सद्गुरुदेव भगवान पूज्य योगी जी को दिया, जो हमारे सद्गुरुदेव पूज्य योगी जी ने अपना अनुभव हम लोगों को दिया, वही अनुभव हम आज आपको दे रहे हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ, श्री रामचरितमानस अनुभूति का ग्रंथ है। प्रत्येक यहाँ पात्र अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा है, केवट अपना अनुभव बता रहा है राम जी से मिलकर। शबरी अपना अनुभव दे रही हैं, सुग्रीव अपना अनुभव दे रहे हैं, हनुमान जी अपना अनुभव दे रहे हैं, विभीषण अपना अनुभव दे रहे हैं, भरत जी अपना अनुभव दे रहे हैं, माता कैकेयी अपना अनुभव दे रही हैं, दशरथ जी अपना, कौशल्या अपना, लक्ष्मण अपना, सीता अपना, जितने भी पात्र हैं वो सब अपना अपना अनुभव दे रहे हैं। ऐसे हम लोग जितने भी पात्र यहाँ इस समय लीला में बैठे हैं, आज की जो लीला चल रही वर्तमान की, ये लीला है, यह भी भगवान की लीला है। हम सब जितने पात्र बैठे हैं, हम सब का अपना अपना अनुभव है। इस अनुभव से हमें क्या लाभ मिलेगा और हमारे जीवन का उद्देश्य तब पूरा होगा जब हम लाभ तभी ले पाएंगे जब हमारा उद्देश्य क्लियर होगा। और आज हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इसीलिए पहला विषय ही रखा गया है, मानव शरीर क्यों मिला। और यह तो साधन का धाम है और यह मोक्ष का द्वार है। तो श्री राम जी ने अपने जीवन का अनुभव आज अपने लोगों के सामने रखा है। और क्या कहते हैं,
सुनहु सकल पुरजन मम बानी। हे मेरे पुरवासियों, अयोध्यावासियों, आप मेरी वाणी को सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, और कहूँ न कछु ममता उर आनी। मैं कोई ममता से नहीं कह रहा हूँ कि मैं 14 साल बाद आया हूँ, आपसे बड़ा प्यार उमड़ रहा है, कोई ममता आ गई है, कोई भावना जग गई है, ऐसी बात नहीं है। ममता में कभी कोई सही निर्णय हो ही नहीं सकता। और ममता तो मोह से आच्छादित होती है। ममता का जो हमारे जीवन में प्रागट्य होता है, ममता, वह मोह से आच्छादित है, मोह के द्वारा प्रकट होती है। और तभी तो हमारे राम जी कहते हैं, जनक जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता। देखिए आगे ना, सबकी ममता ताग बटोरी। ये जो जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा में जो ममता है, वह मोह के कारण है। तो ममता के से कहा गया कोई वाक्य आपका कल्याण नहीं करेगी। अगर आपके माता पिता ममता में आकर बच्चे का कोई संदेश देना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ना आपका कल्याण होगा ना आपके बच्चे का कल्याण होगा, क्योंकि वहाँ पर ममता है और ममता के साथ मोह जुड़ा हुआ, मोह से ममता पैदा होती है। तो जहाँ मोह है वहाँ ममता है, ममता मोह दोनों मिलकर ना आपका कल्याण कर सकते हैं, ना आप जिसको संदेश देंगे उसका कल्याण होगा। तो हमारे राम जी कहते हैं, मैं ममता में नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मोह से ग्रस्त नहीं हूँ, मैं मोहग्रस्त नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। मैं ममता से भी आच्छादित नहीं हूँ कि जब मोह ही नहीं है, मोह ही नाश हो चुका है, तो काहे की ममता होगी। मेरा तो कैकेयी से भी मोह भंग हो चुका है, मेरे पिता महाराज दशरथ से मोह भंग हो चुका है, मेरा तो अयोध्या वासियों से भी मोह भंग हो चुका है, मेरा तो सुमंत्र मंत्री से भी मोह भंग हो चुका है, सबसे मोह भंग हो चुका है। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने राज दरबार में गुरु के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के जो निर्णय लिया, वह अपने कोप भवन में जाकर एक पत्नी के कहने से पूरा निर्णय बदल दिया। तो मेरा तो मोह सबसे दूर हो गया है, दशरथ से भी दूर। राजा दशरथ, पिता नहीं, राजा दशरथ से भी मोह भंग हो चुका है। जो राजगुरु वशिष्ठ है उनसे भी मोह भंग हो चुका है, और जो हमारे राज्य के सुमंत्र मंत्री हैं उनसे भी मोह भंग हो चुका है। तो भैया मेरा तो मोह भंग गया, तो मैं ममता में नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी मोह भंग हो चुका है। मैं भाई माता पिता सबका मोह भंग, अपने गुरु भाइयों सबसे मोह भंग हो चुका है। असलियत सामने आ गई है, मेरी भी असलियत सामने आ गई और जगत की भी असलियत सामने आ चुकी है। तो हमारे राम जी जो यह संदेश देने जा रहे हैं, जो आज विषय हमने 27 तारीख से रखा है, 26 तारीख से 27 तारीख से, वह बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है और ये ध्यान के बाद ही विषय नोट किया गया है। तो ये विषय जो है राम जी की कृपा से हो रहा है, ये राम जी की कृपा है, योगी जी दादा गुरु कृपा है कि यहाँ से शुरू करो। पहले मानव शरीर मिला क्यों है, इसको तो जाने। अगर मानव शरीर का उद्देश्य नहीं पता होगा तो फिर हम प्राप्त क्या करेंगे। तो सुनहु सकल पुरजन मम बानी, और कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। अब देखिए क्या कर रहे हैं, मतलब क्या राम जी का जीवन है। राम जी को जा देखिए अंदर से। मैं जब राम जी को देखता हूँ तो मुझे योगी जी सामने प्रकट हो जाते हैं। क्या योगी जी और राम जी का दिल है, क्या भावना है और क्या जीवन की अनुभूति है। कहते मैं अनीति बात नहीं करूँगा। आज मैं राजा हो गया, तुम मेरे प्रजा हो गए, तो मैं जैसे दशरथ जी ने, महाराज दशरथ ने अनीत पूर्वक बात की थी, वैसी बात मुझसे उम्मीद मत करना।
मैं अनीति वाली कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि महाराज दशरथ ने तो अनीति का व्यवहार किया, लेकिन राम से उम्मीद मत करना कि अनीतिपूर्ण कोई बात करेगा, तो मैं अनीतिपूर्ण बात नहीं करूँगा। योगी जी कहते हैं सुनो, ये सज्जन है, सज्जन कुछ भी हो सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, समझ लेना, ठीक होश में बोलना। ये योगी जी के शब्द हैं, मैं नहीं जानता क्यों योगी जी ने कहा। तो मतलब कहने का कि करें मैं कोई अनीति वाली भी बात नहीं करूँगा। दूसरी बात करें, नहीं कछु प्रभुताई, प्रभुता पाई काह मद नाही। कहते हैं प्रभुता पाकर किसको मद नहीं होता है, अहंकार किसको नहीं होता है। तो आज मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया हूँ अयोध्या का, तो मेरे अंदर कोई प्रभुता नहीं मिल गई है। आज उस चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी छोड़कर नीचे बैठा हूँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए, बराबर समान भाव से। ना मैं राजा हूँ ना आप प्रजा हैं, यहाँ कोई प्रभुता भी नहीं, कोई पद की बात नहीं है। तो मतलब देखिए राम जी का कितना दिव्य क्लियर स्टैंड है, ऐसे ही योगी जी का क्लियर स्टैंड है। आप किस पद पे हैं हमसे मतलब नहीं। और अगर आप मुझे सोचते हैं कि मैं गुरु पद पे हूँ तो भूल जाओ, मैं गुरु नहीं हूँ। योगी जी कहते हैं मेरे यहाँ कोई गुरु शिष्य नहीं है, मैं तो रामायण का विद्यार्थी हूँ। सोचिए, राम जी में और योगी जी को मिला रहा हूँ मैं आपको। योगी जी भी वही कर रहे हैं, कोई ममतापूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, अनीत की बात नहीं कर रहे हैं, और न तो कोई प्रभुता की बात कि मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो तो मैं चाहे जो बोल दूँ तुमको मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, यही राम जी करें, यही योगी, यही मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं भी वही निवेदन कर रहा हूँ। मैं कोई ममता से नहीं, कोई अनीत पूर्वक नहीं, और न कोई प्रभुता कि भाई अब सज्जन जी मानव सेवा मिशन बनाए हैं, चला रहे हैं, तो चाहे जो बोले भाई सुनना पड़ेगा, ऐसी बात भी नहीं। और सब लोग जानते हैं हमारे यहाँ पूरी छूट है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और हमारे लिए लोग बोलते हैं, मैं अपने को इम्प्रूव करता हूँ। तो कहते हैं सुनहु सकल पुर जनम बानी, और कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। कितनी फ्रीडम है कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ आप स्वतंत्र हैं। पहले तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए, लेकिन जो मर्जी आप करिए। भगवान का डिब्बा बनाइए मत बनाइए, भगवान की थाली बनाइए मत बनाइए, आप आकाश तत्व अपनाइए मत अपनाइए, लेकिन सुन तो लीजिए, समझ तो लीजिए। और आप स्वतंत्र हैं कि आप इसको करें अथवा न करें। लेकिन एक शर्त है, मेरा एक अनुभव है, क्योंकि मैं अनुशासन वाला व्यक्ति हूँ। राम जी अपने बारे में करें, मैं अनुशासन प्रिय हूँ। मैंने माता पिता के अनुशासन में रहा हूँ। मैं अपने माता पिता महाराज दशरथ, माता कैकेयी के अनुशासन में रहा हूँ। माता कैकेयी ने मेरे छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी, मैंने स्वीकार कर लिया, और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। मैं डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ, अनुशासन वाला। हमने योगी जी को पूरे अनुशासन में देखा है, कभी भी योगी जी ने अनुशासनहीनता का कोई एक व्यवहार नहीं किया। मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, हमारे योगी जी अनुशासन की मूर्ति हैं और स्व अनुशासन। ऐसे हमारे राम जी भी स्व अनुशासन की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कहते हैं एक बात मैंने देखा है, हम भी स्कूल में टीचर हैं, अब तो प्रबंधक का काम, लेकिन काम तो सीट पर बैठ करते हैं। मैं स्वयं अनुशासन में रहता हूँ, अपने टीचरों को भी अनुशासन में देखना चाहता हूँ, और अपने बच्चों को भी अनुशासन में रखने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो अनुशासन में रहेगा वो अनुशासन बाहर भी देखेगा। हमारी श्रीमती जी स्वयं अनुशासित हैं, इसलिए वो मुझे भी अनुशासन में ही देखना चाहती हैं।
कि आप अनुशासन से दाएं बाएं नहीं होंगे। अनुशासन मतलब मैंने आपको योगी जी को दिया है और योगी जी ने मांगा है, तो भैया योगी जी का जो अनुशासन है वह अनुशासन आप में दिखना चाहिए। और अगर कोई आप गलती करेंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, स्पष्ट बोल दूंगी, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, और मैं बाढ़ बन जाऊंगी, आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगी। बताइए मैं कितना भाग्यशाली हूँ बताइए कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी अर्धांगिनी मेरी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे पर मेरी निगरानी रख रही है। बताइए मैं जाने अनजाने कैसे रास्ता भटक सकता हूँ। मेरे महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे साधना ऐसी अर्धांगिनी दी है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलेगा। और मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं उस सहज सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ और मनन करता हूँ और इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, गलती हो सकती है, क्योंकि भावना में कभी गलती हो जाती है। भावना में अनुशासन नहीं रहता है, प्रेम में अनुशासन रहता ही नहीं। जो आदमी प्रेम में आएगा वो अनुशासन खत्म। अनुशासन तो बुद्धि का विषय है, ये दृश्य जगत का विषय है, और जो अदृश्य सत्ता है, जो प्रेम का स्वरूप है, वहाँ अनुशासन नहीं है। और तभी तो केवट बोलता है, प्रेम सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट ने अटपटी बानी बोली है राम जी के लिए। राम जी तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, चाहे लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, लेकिन बिना पांव धोए मैं पार नहीं उतारूंगा, चाहे जो कर लीजिए। बताइए कहाँ राजा राम और कहाँ अदना सा केवट इतना तो चैलेंज दे रहा है। तो कहते ये चैलेंज प्रेम का है, प्रेम में चैलेंज है, प्रेम में कोई अनुशासन नहीं होता। तो यहाँ राम जी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राम जी प्रेम तत्व की बात नहीं कर रहे हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ ममता भी नहीं है, यहाँ प्रेम, यहाँ क्या अनुशासन की बात हो रही, विचार की बात हो रही। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, ओ मम अनुशासन माने जोई। और क्या कहते हैं, मुझे वही प्रिय है जो अनुशासन में रहता है, मेरा अनुशासन जो माने। जैसे मैं अनुशासित हूँ वैसे आप भी अनुशासित होइए, अगर मेरे साथ आपको काम करना है तो। और जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। कहते हैं अगर मेरे से भी जाने अनजाने कोई गलत बात निकल जाए, अनीति पूर्वक, नीति के विरुद्ध भी कोई बात हो जाए, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई, तो निर्भय होकर मुझे क्षमा कर देना, अर्थात बता देना कि महाराज जी आप यहाँ गलत बोल गए। मतलब कि जो श्रोता है और वक्ता है दोनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे की कमी को बताने के लिए, दोनों स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि वक्ता बोलेगा तो श्रोता केवल सुनेगा गूंगा बहरा बनकर, जी नहीं, कान खोलकर सुनना है, दिमाग से सुनना है, और सुन करके उसमें जहाँ कोई कमी आ रही है उसको बाद में आपको प्रश्नोत्तर के द्वारा समाधान भी करना है। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। उधर पिछले सत्र में जब मैं बोल गया कि भगवान करे कोरोना 5 साल बना रहे, 2025 तक न जाए, तो हमारी सोना बिटिया जाके बोली नानी से, नानी नाना को समझाओ, अपने पति को समझाओ। ऐसे कोई बोलता है कि 25 साल तक कोरोना बना रहे, 2025 तक? बताइए फिर स्कूल कैसे खुलेगा, फिर हम लोग क्या खाएंगे, कैसे काम चले, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, कैसे क्या होगा, मामा का होटल कैसे चलेगा। हमने उससे माफ़ी मांगी है, पैर छूकर का देवी जी मुझे क्षमा करिए, मुझसे भावावेश में गलत निकल गया, मेरा उद्देश्य नहीं था लेकिन निकल गया। तो यहाँ राम जी करें, जो अनीति कछु भाखों भाई, सो मोहि बरजऊ भय बिसराई। मैं अपने नातिन से पैर छू के माफ़ी मांगा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि मुझे गलत निकल गया बात। तो मतलब कहने का ऐसे राम जी सबको फ्रीडम दे रहे हैं। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो आप तुरंत बोल सकते हैं। मैंने एक दृश्य में देखा है पूज्य योगी जी को, बड़े सारे वरिष्ठतम साधकों की मीटिंग, उसमें योगी जी ने अपने अध्यक्ष के प्रभाव से मुझे मीटिंग में बैठा लिया, और वहाँ पर सब एक साधक दूसरे साधक की बुराई कर रहे हैं, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे का दोषारोपण।
मैं तो ज़मीन खिसक गई, अरे बाप रे क्या मैं देख रहा हूँ, अभी तक तो मैं क्या जाता क्या देख रहा हूँ। और योगी जी कागज कलम लेकर, भैया मेरी कमी बताओ, मेरी कमी बताओ, मेरी कमी बताओ, वो दृश्य मुझे भूला नहीं। सोचिए, साधक कौन? साधक वो जो अपनी कमी सुने, अपनी कमी सुने नहीं, अपनी कमी समझे भी, अपनी कमी समझे नहीं, अपने कमी समझ करके आत्म विश्लेषण करके कमी स्वीकार करे, मुझसे गलती हुई, और गलती होने के बाद क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने के बाद प्रायश्चित करे और दोबारा वह गलती न दोहराई जाए, वो साधक है, उसे साधक कहेंगे। ये नहीं कि वही गलती किया और बाद में पैर छू लिया, सर माफ़ कर दीजिए, फिर गलती किया, फिर माफ़ी मांग लिया, फिर गलती किया, फिर माफ़ी मांग लिया, तो तुम साधक नहीं हो। साधक की परिभाषा स्पष्ट है। साधक कौन? साधक वो जो अपनी गलती सुने, अपनी गलती सुने, अपनी गलती समझे, अपनी गलती का मनन करे, फिर स्वीकार करे, फिर उसके सुधार के लिए प्रायश्चित करे और दोबारा गलती न दोहराई जाए, इसका वो संकल्प ले कि गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। अनजाने में हो जाए चलेगा, लेकिन जानबूझ के गलती न हो, ऐसा वो साधक है। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं आप स्वतंत्र हैं मुझे क्षमा बताने के लिए कि आपने ये गलती की है। अब इतना कहने के बाद तब वो उद्देश्य बता रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। आज मैं जो नर अवतार में आया हूँ बड़े भाग्य से मिला है। वर्षों बाद, कल्पों के बाद, राम जी का अवतार कल्पों में होता है और कृष्ण का अवतार युगे युगे होता है, हर युग में। कहते हैं यदा इदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। युगे युगे, ये युग युग में भगवान जन्म लेते हैं कृष्ण जी, और राम जी का अवतार तो कल्प में होता है। कल्प और युग में बड़ा डिस्टेंस है। तो राम जी कहते हैं जो नर मिला है, तन मिला है ना, मुझे भी जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। अगर ये राम रूपी नर तन न मिलता तो आज राम का चरित्र कहाँ से आता। तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। तो क्या आप जो मानव शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला है, और ये वाणी है भगवान श्री राम के श्री मुख की, तो आप सोचिए आपका मानव शरीर कितना भाग्यशाली है। और इस मानव शरीर को हमने कहाँ जोड़ दिया है? आहार निद्रा भय मैथुन, बस फिनिश। पैदा हुए, खाए पिए, पढ़े लिखे, रोजी नौकरी, शादी ब्याह, 4 बच्चे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कोठी कार बंगला बनाया और राम नाम सत्य होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या यही मानव जीवन है? यह मानव जीवन नहीं है। हमारे राम जी का संदेश सुन लीजिए, जब तक आप अपने मानव शरीर को किस लिए मिला है, कैसे मिला है, क्यों मिला है, और जब तक इसका उद्देश्य आपका क्लियर नहीं होता, तब तक कोई भी साधना की चर्चा करना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। और जो ये मीटिंग चल रही है, ये जो 11 जून तक सेशन चल रहा है, इसमें से हम क्रीम छाटेंगे और क्रीम छाट के हम उनका अलग मीटिंग करेंगे। उसका हम किसी को डिस्प्ले नहीं करेंगे, हमारी गोपनीय मीटिंग होगी। और उस मीटिंग को जो ओपन करके लिंक किसी को भेजेगा वो उससे कट जाएगा, उसका नाम हट जाएगा, फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। वो केवल गोपनीय मीटिंग होगी, क्योंकि हमें लोगों को तैयार करना है, हमें भीड़ नहीं, लोगों, इसी में से लोगों को तैयार करके एक समाज में, एक इस वर्तमान समाज को एक ऐसा उदाहरण देना है, जैसे आज पूज्य योगी जी ने सज्जन के रूप में, श्याम मोहन गुप्ता के रूप में, कुलदीप के रूप में, ऐसे लोगों को जो सामने रख रहे हैं, ऐसे ही हमें भी लोगों को सामने रखना है। जैसे हमारी प्रेमलता दीदी हैं, हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं प्रेम दीदी को। मीना दीदी हमारी हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग सिद्ध नहीं हैं, हम लोग सर्वज्ञ नहीं हैं, हम लोग साधक हैं। भैया गलती हमसे भी हो सकती है,
और हमारा जितना अनुभव है उतना तो हम डंके की चोट पे कहेंगे और सबको बोलेंगे कि आप आगे बढ़िए। तो ऐसे ही जो हमारे लोग हैं, जैसे हमारी मीरा दीदी हैं, यह इनका भी जीवन कितना लोगों के लिए प्रेरणादायी है। तो मतलब कहने का है, हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है। ये समाज की मांग है, एक एक परिवार की मांग है। जब तक हमारी विचारधारा ऐसी नहीं होगी, जब तक अपने मानव शरीर के महत्व को हम नहीं समझेंगे, इस जीवन को नहीं समझेंगे, तब हम लक्ष्य पाएंगे, हम कहाँ यात्रा करेंगे। इसीलिए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। और ये शरीर कैसा है? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। अब कहते हैं ये जो मानव शरीर मिला है बड़े भाग से मिला है। तो भाग का मतलब क्या है? 84 लाख योनियों में यह जीवात्मा थी और आज मानव शरीर मिला है। तो पूरी सृष्टि में 2 प्रकार की योनि है, एक कर्म योनि है और दूसरी है भोग योनि। भोग योनि 84 लाख, जिसमें जड़ जगत, वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं। ये जो 3 जगत हैं, इसमें 84 लाख योनियां हैं। और इसके बाद ये सब भोग योनि हैं। और उसके बाद जो मानव जीवन है, मानव शरीर है, वह 84 लाख के बाद मिला है और यह कर्म योनि है। और हम लोगों ने इस मानव देह को जो कर्म के लिए मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, 84 लाख योनियों की यातना सहन करने के बाद मिला है, उसको हमने तुच्छ बना दिया, उसको बिल्कुल उसकी वैल्यू ही नहीं समझी, उसकी कीमत ही नहीं समझी। और हमने उसको केवल खाना पीना, सोना, लड़ाई झगड़ा इसी में लगा दिया, आहार निद्रा भय मैथुन में जोड़ दिया। तो पहली बात तो बड़े भाग्य से मिला है, यह कर्म योनि है। और कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। यह जो सृष्टि है, ये क्लास मनुष्य मानव जीवन के लिए है। कर्म प्रधान, ये मानव शरीर कर्म योनि है, और यह जो सृष्टि मानव के लिए मिली है वह कर्म प्रधान है। तो जैसा हम कर्म कैसे होता है? कर्म के मूल में विचार और भावना है। तो जैसा विचार वैसी भावना वैसी क्रिया, वही बनता है कर्म। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। उसके बाद क्या है? जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा विचार, जैसी भावना वैसी क्रिया, उससे बना कर्म, वैसा कर्म फल। तो जैसा हमने कर्म किया वैसा हमको फल मिल रहा है। तो आज हमारे जीवन में जो कर्म का फल आ रहा है, उसका कारण है हमारा विचार, हमारी भावना और हमारी क्रिया। विचार भावना क्रिया के द्वारा ही कर्म मिलता है, बनता है। और ये मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जहाँ पर विचार का केंद्र है, तो उसके अनुसार करने की ताकत है, क्रिया की शक्ति है। एक भावना का केंद्र है, भावना के अनुसार क्रिया की शक्ति है। अर्थात विचार और भावना दोनों मिलकर क्रिया को परिणाम देते हैं, अर्थात यह कर्म योनि है। हम चाहें तो अपने जीवन को भौतिक जगत में लगाकर इसको 84 लाख में जोड़ दें, और चाहे तो हम इसको अपनी आत्मा के छेद से जोड़कर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ऐसा है हमारा ये मानव जीवन, ऐसा कर्म हमको मिला है। और हमारा कर्म किसे कहते हैं? जो मनुष्य अपने संसार, इस शरीर को पाकर 2 ही सत्ता हमारे सामने है, एक जगत और एक जगतपति। तो चाहे हम जगत की प्रीति के लिए कर्म करें और चाहे जगतपति की प्रीति के लिए कर्म करें, हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें, अगर आप जगत से जुड़कर, शरीर इंद्रियों से जुड़कर जगत की प्रीति के लिए केवल कर्म करते हैं, तो आपने इसको कर्म योनि की सत्ता पाकर, कर्म योनि की सामर्थ्य पाकर इसको भोग योनि में लगा रहे हैं आप। और अगर इसी विचार, इसी भावना को अगर आप क्या करें, आप
अधिक सत्ता से जुड़ जाएं, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना शुरू कर दें, आत्मा से जुड़ने के लिए, आत्मा की प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति से जुड़कर आत्मा से संपर्क करें, आत्मा को अनुभव करें, आत्मा के द्वारा परमात्मा का अनुभव करें, तो आपका यह कर्म इस जगत के बंधन से मुक्त करके आपके जीवन को सार्थक बना देगी और परमात्मा का साक्षात्कार करा देगी। श्री रामचरितमानस ऐसा ही दिव्य ग्रंथ है और इसमें राम जी कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आज आप स्वीकार कर लीजिए, राम जी की वाणी है, अपने अनुभव से कर रहे हैं, यह जो मानव शरीर मिला है बहुत भाग्यशाली है। अगर आपको लगता है आपके मन में कि हमारा मानव शरीर भाग्यशाली नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दीन हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो ये आपका विचार है, मानव शरीर का दोष नहीं है, ये तो बड़े भाग्य से मिला है। और आज आपके जीवन में जो रोग है, जो शोक है, जो भय है, जो वियोग है, जो मन स्थिति बन गई है परिस्थितियों के कारण, जो व्यक्ति वस्तु स्थान के दोषों के कारण गलत गलत व्यवहार का, जो आपकी मन स्थिति दूषित हो गई है, वह मानव शरीर उसके लिए दोषी नहीं है, आपका विचार दोषी है। मानव शरीर तो भाग्य से मिला है, यहाँ विचार आपने जोड़ा है संसार से, विचार आप बनाते हैं, भगवान नहीं देता विचार, भावना आप बनाते हैं संसार से जुड़कर, भगवान नहीं देता। अभी भगवान नहीं आता यहाँ पर। आपके यहाँ पर लोग कहते हैं साहब जैसा बिना भगवान की कृपा के पत्ता नहीं हिलता। जी, बिना भगवान की कृपा के पत्ता नहीं हिलता, लेकिन किसके लिए? यहाँ पर दो चीज़ है, एक हमारा विचार, हमारी भावना, हमारी क्रिया, हमारा कर्म जो हमसे हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं इस समय